आपका अगला सवाल है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? आपके ऑप्शन हैं ए केकय, बी मत्स्य, सी पांचाल, डी सुरसेन। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केकय। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए अहिंसा, बी सत्य, सी अस्तेय, डी ब्रह्मचर्य। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सुत्त पिटक, डी बी और सी दोनों। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुत्त पिटक। आपका अगला सवाल है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन हैं ए उज्जैन, बी विराटनगर, सी नालंदा, डी तक्षशिला। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विराटनगर। आपका अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए पुरा, बी निगम, सी नागरका, डी राजधानी। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुरा। आपका अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए कम्मिकास, बी शौल्किका, सी राजभट्ट, डी ग्राम भोजक। तो बताइए हमें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कम्मिकास। आपका अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए ग्राम भोजक, बी गहपति, सी ग्राम कासो, डी कम्मिकास। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गहपति। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए घनानंद, बी महापद्मानंद, सी बिंबिसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए हमें, किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महापद्मनंद। आपका अगला सवाल है, मगध की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन हैं ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह, डी तक्षशिला। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजगृह। आपका अगला सवाल है, कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका? आपके ऑप्शन हैं ए शिशुनाग, बी कलाशोका, सी महापद्मनंद, डी घनानंद। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी घनानंद। आपका अगला सवाल है, नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अशोक, बी बिंबिसार, सी देवभूमि, डी गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो बताइए हमें, नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित हैं? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गौतमी पुत्र सतकर्णी। आपका अगला सवाल है, सातवाहन काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी कृष्णा कावेरी डेल्टा, सी कृष्णा पेरियार डेल्टा,
डी कावेरी गोदावरी डेल्टा। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा। आपका अगला सवाल है 10 अंकीय संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम किसकी कृत है। आपके ऑप्शन हैं ए भास, बी शूद्रक, सी कालिदास, डी भवभूति। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शूद्रक। आपका अगला सवाल है 8वीं शताब्दी के भारत के किस संस्कृत विद्वान को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए भवभूति, बी बाणभट्ट, सी विशाख दत्त, डी कालिदास। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भवभूति। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राजा को अजंता के अभिलेखों द्वारा द्विज के रूप में वर्णित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए विंध्यशक्ति, बी प्रवरसेन, सी रुद्रसेन, डी पृथ्वीसेन। तो बताइए हमें निम्नलिखित में से किस राजा को अजंता के अभिलेखों द्वारा द्विज के रूप में वर्णित किया गया है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विंध्यशक्ति। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत की उपाधि का प्रयोग किया था। आपके ऑप्शन हैं ए मैत्रक, बी गुप्त, सी मौखरी, डी वाकाटक। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौखरी। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राजा मौखरियों के शासक अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी बना। आपके ऑप्शन हैं ए ईशान वर्मन, बी सर्ववर्मन, सी अद्वैत वर्मन, डी ग्रहवर्मन। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रहवर्मन। आपका अगला सवाल है काकुस्थ वर्मन की मृत्यु के बाद गठित कदंबों की दूसरी शाखा ने निम्नलिखित में से किस स्थान से शासन किया। आपके ऑप्शन हैं ए बनवासी, बी त्रिपर्वत, सी बादामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपर्वत। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस बौद्ध राजा ने शिव भट्टारक के पक्ष में अनुदान दिया था। आपके ऑप्शन हैं ए गोपाल, बी नारायणपाल, सी अशोक, डी महेंद्रपाल। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नारायणपाल। आपका अगला सवाल है पुलकेशिन प्रथम ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया। आपके ऑप्शन हैं ए 1515 से 1536 ईस्वी, बी 1575 से 546 ईस्वी, सी 5305 से 5056 ईस्वी, डी 535 से 566 ईस्वी। तो बताइए हमें। पुलकेशिन प्रथम ने निम्नलिखित में से किस शासन काल में किया, किस काल में शासन किया। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 535 से 566 ईस्वी।